हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त आईपी और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जरूरी जानकारी लेकर आई हूं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में हर रोज छोटे बड़े बदलाव होते रहते हैं। कुछ हमें पता चलते हैं, कुछ नहीं। लेकिन 1 जुलाई 2025 से कुछ ऐसे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो सीधे आपकी जेब, आपकी यात्रा और आपके घर पर असर डालेंगे। ये नियम हमारे देश की सरकार और आरबीआई ने लागू किए हैं और इनका मकसद हमारी जिंदगी को बेहतर और सुरक्षित बनाना है। मुझे पता है कि जब भी कोई नया नियम आता है तो मन में थोड़ी घबराहट होती है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन दोस्तों, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना। मैं आपको इन सभी बदलावों के बारे में बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाऊंगी ताकि आप पहले से तैयार रहें और आपको कोई भी परेशानी न हो। ये बदलाव आपके बैंक खाते से लेकर आपके वाहन तक और आपकी यात्रा से लेकर आपके बिजनेस तक हर चीज को प्रभावित करेंगे। इन नियमों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जानकारी ही बचाव है ना। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर और जानते हैं कि आने वाले कल में हमारे लिए क्या नया है। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अपना पूरा ध्यान यहाँ लगाइए, क्योंकि अब हम जानने वाले हैं वो 7 बड़े बदलाव जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे प्रभावित करेंगे। एक एक करके हम हर नियम को समझेंगे और देखेंगे कि इसका आप पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे जरूरी बदलाव आ रहा है। बैंकिंग की दुनिया में हम सब अपनी मेहनत की कमाई बैंकरों में रखते हैं, लोन लेते हैं और चाहते हैं कि हमारा पैसा सुरक्षित रहे। आरबीआई, जो हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है, उसने 1 जुलाई 2025 से कॉल मनी मार्केट के समय में एक बड़ा बदलाव किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कॉल मनी मार्केट क्या होता है। दोस्तों, ये वो बाजार है जहां बैंक एक दूसरे से बहुत कम समय के लिए यानी एक रात के लिए पैसा उधार लेते देते हैं। इस नए नियम के तहत अब ये बाजार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। पहले ये सिर्फ दोपहर 2:30 तक ही खुलता था। इस बदलाव से बैंकरों के पास पूरे दिन पैसों का लेन देन करने का ज्यादा समय होगा। इसका मतलब है कि बैंकिंग सिस्टम में पैसों की कोई कमी नहीं होगी, जिसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। जब बैंकरों के पास ज्यादा पैसा होगा तो वह हमें और आपको आसानी से लोन दे पाएंगे। तो इसका सीधा असर हम जैसे आम लोगों पर क्या पड़ेगा। सबसे पहली बात, जब बैंकरों के पास पैसों की कमी नहीं होगी तो लोन की ब्याज दरों में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा। इससे एक तरह की स्थिरता आएगी। अगर आप होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर हो सकती है। हो सकता है कि आपको लोन पहले से ज्यादा आसानी से और बेहतर शर्तों पर मिल जाए। यह एक ऐसा कदम है जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करेगा। जब बाजार में पैसा घूमता है तो विकास होता है, नए अवसर बनते हैं और हम सब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये मत सोचिए कि ये सिर्फ बैंकरों का मामला है। ये सीधे सीधे हमारी और आपकी आर्थिक जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आरबीआई का यह फैसला हमें एक स्थिर और मजबूत बैंकिंग सिस्टम की तरफ ले जा रहा है। मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव है। जब हमारे देश का फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग होता है तो हम सबका भविष्य भी सुरक्षित होता है। इससे न सिर्फ बड़े बिजनेस को बल्कि छोटे छोटे व्यापारियों और हम जैसे आम लोगों को भी बहुत फायदा मिलेगा। अब आपको लोन के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा और ब्याज दरों की चिंता भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो अगली बार जब आप बैंक जाएं, तो याद रखिएगा कि पर्दे के पीछे यह बड़े बदलाव हो रहे हैं जो आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए ही किए जा रहे हैं। यह एक छोटा सा कदम लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा और गहरा होने वाला है। यह हमारे देश की आर्थिक प्रगति के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो दोस्तों, इस बदलाव के लिए तैयार रहिए और उम्मीद कीजिए कि आने वाले समय में हमारी बैंकिंग की दुनिया और भी बेहतर होगी। यह हमारे लिए एक अच्छी शुरुआत है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले बड़े बदलाव की ओर जो सीधे आपकी गाड़ी से जुड़ा है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जो दिल्ली या एनसीआर में रहते हैं। यह बदलाव सीधे आपकी गाड़ी और आपकी जेब से जुड़ा है। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में एक बहुत बड़ा और सख्त नियम लागू होने जा रहा है। इस नियम के तहत एंड ऑन फ्लाइट यानी आयल वाहन अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल पाएंगे। अब आप पूछेंगे कि ये यूएल वाहन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियां इस कैटेगरी में आती हैं। दिल्ली सरकार ने यह फैसला प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लिया है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या कितनी गंभीर है।
हमारी सांसों में जहर घुल रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। पुरानी गाड़ियां नई गाड़ियों के मुकाबले कई गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाती है। इसलिए इस नियम का मकसद दिल्ली की हवा को साफ करना और हम सबको एक बेहतर स्वस्थ जीवन देना है। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है और पर्यावरण के लिए यह एक जरूरी कदम भी है, लेकिन दोस्तों इसका एक दूसरा पहलू भी है। उन लोगों का क्या होगा जिनके पास ऐसी पुरानी गाड़ियां हैं? बहुत से मिडिल क्लास परिवार सालों तक पैसे जोड़कर एक गाड़ी खरीदते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि उनके परिवार का एक हिस्सा होती है। अब अचानक से उन्हें अपनी गाड़ी को सड़क से हटाना पड़ेगा। इससे उन वाहन मालिकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें या तो अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाना होगा यानी कबाड़ में देना होगा, या फिर किसी दूसरे राज्य में बेचने की कोशिश करनी होगी जहां ये नियम लागू नहीं है। दोनों ही सूरत में उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। एक नई गाड़ी खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये एक बड़ा खर्च है जो अचानक से उनके बजट पर आ पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है और आप दिल्ली में रहते हैं, तो आपको अभी से सोचना शुरू कर देना चाहिए। आपके पास क्या विकल्प है? क्या आप इसे स्क्रैप करवाएंगे या किसी और राज्य में बेचेंगे? सरकार की स्क्रैप एज पॉलिसी के तहत आपको कुछ फायदे मिल सकते हैं, उसकी जानकारी जरूर लें। ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला है। एक तरफ हमारे पर्यावरण की चिंता है जो बहुत जरूरी है, और दूसरी तरफ हजारों लोगों की आर्थिक मजबूरी और भावनात्मक जुड़ाव है। सरकार को इस नियम को लागू करते समय उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जिनकी जिंदगी इससे सीधे तौर पर प्रभावित होगी। शायद कोई बेहतर समाधान निकाला जा सकता था, लेकिन दोस्तों नियम तो नियम है। अब ये लागू होने जा रहा है तो हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। अपनी गाड़ी के कागजात चेक करें, उसकी उम्र देखें, और अगर वो इस कैटेगरी में आती है तो 1 जुलाई से पहले कोई न कोई फैसला जरूर ले ले, ताकि बाद में आपको कोई जुर्माना या परेशानी न झेलनी पड़े। दोस्तों, हम में से कौन है जिसने ट्रेन में सफर नहीं किया? और जब कभी अचानक से कहीं जाना पड़ता है तो हमारा सबसे बड़ा सहारा होता है तत्काल टिकट। लेकिन तत्काल टिकट बुक करना किसी जंग जीतने से कम नहीं होता है। ना कुछ ही सेकंड्स में सारी टिकटें खत्म हो जाती है और हम हाथ मलते रह जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होते हैं दलाल, जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके सारी टिकटें बुक कर लेते हैं और फिर उन्हें महंगे दामों पर बेचते हैं। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा। रेलवे ने हम जैसे आम यात्रियों की इस परेशानी को समझा है और 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग में एक बहुत बड़ा और शानदार बदलाव किया है। अब तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट में यानी सुबह 10 से 10:30 तक ऐसी क्लास के लिए और 11 से 11:30 तक स्लीपर क्लास के लिए सिर्फ वही लोग टिकट बुक कर पाएंगे जिनका IRCTC अकाउंट उनके आधार कार्ड से वेरीफाइड है। ये एक मास्टर स्ट्रोक है दोस्तों। इस एक नियम से उन सभी दलालों पर लगाम लगेंगी जो फर्जी ID बनाकर एक साथ सैकड़ों टिकट बुक कर लेते थे। अब क्योंकि हर आधार कार्ड एक ही व्यक्ति से जुड़ा होता है, तो एक व्यक्ति एक ही अकाउंट से बुकिंग कर पाएगा। इससे हम जैसे आम यात्रियों के लिए तत्काल में कंफर्म टिकट मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। अब आपको दलालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और न ही उनसे महंगे दामों पर टिकट खरीदनी पड़ेगी। यह एक बहुत ही ईमानदार और पारदर्शी सिस्टम बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। सोचिए, अगली बार जब आपको इमरजेंसी में कहीं जाना होगा तो आपको सिर्फ अपने आधार वेरीफाइड अकाउंट से लॉगिन करना है और आपको कंफर्म टिकट मिलने के चांस बहुत ज्यादा होंगे। ये कितनी बड़ी राहत की बात है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। ये प्रोसेसर बहुत ही आसान है। आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर जाकर कुछ ही मिनटों में ये काम कर सकते हैं। 1 जुलाई से पहले ये काम जरूर पूरा कर ले ताकि आपको तत्काल बुकिंग के समय कोई भी दिक्कत ना हो। ये नियम सच में हम जैसे आम लोगों के हक में है। ये दिखाता है कि सिस्टम हमारी परेशानियों को सुन रहा है और उन्हें दूर करने के लिए काम कर रहा है। रेलवे का ये कदम काबिले तारीफ है। इससे न सिर्फ दलाली रुकेगी बल्कि पूरी टिकटिंग प्रक्रिया में एक भरोसा और पारदर्शिता आएगी। तो अगली बार जब आप तत्काल विंडो खुलने का इंतजार करें तो याद रखिएगा कि अब आपके साथ कोई बेईमानी नहीं हो सकती। अब आपकी मेहनत और आपकी जरूरत की जीत होगी। यह हम सभी ईमानदार यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए अब जानते हैं आधार से जुड़े एक और बड़े बदलाव के बारे में। दोस्तों, आज के समय में PN कार्ड कितना जरूरी है, यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है।
बैंक में खाता खुलवाना हो, ITR फाइल करना हो या कोई बड़ा लेन देन करना हो, हर जगह PN कार्ड की जरूरत पड़ती है। ये हमारी पहचान का एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है। अब तक PN कार्ड बनवाने के लिए कई तरह के ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लगते थे, जिससे प्रक्रिया थोड़ी लंबी और जटिल हो जाती थी। लेकिन दोस्तों, अब इस प्रक्रिया को बहुत ही आसान और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने 1 जुलाई 2025 से एक नया नियम लागू कर दिया है। इस नए नियम के अनुसार अब कोई भी नया PN कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है। यानी अगर आपके पास आधार है, तभी आप नए PN कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब PN कार्ड का आवेदन सिर्फ आधार बेस्ड KYC के जरिए ही होगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब PN कार्ड बनवाने की प्रक्रिया बहुत तेज और आसान हो जाएगी। आपको ढेर सारे कागजात जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका नाम, पता, जन्मतिथि जैसी सारी जानकारी सीधे आपके आधार डेटाबेस से ले ली जाएगी। इससे गलतियों की गुंजाइश भी बहुत कम हो जाएगी और आपका PN कार्ड जल्दी बनकर आपके पास आ जाएगा। इसका दूसरा बड़ा फायदा है धोखाधड़ी पर लगाम। पहले लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक से ज्यादा PN कार्ड बनवा लेते थे और उनका इस्तेमाल गलत कामों जैसे टैक्स चोरी या काले धन को सफेद करने में करते थे। अब क्योंकि एक व्यक्ति का एक ही आधार कार्ड होता है, तो कोई भी एक से ज्यादा PN कार्ड नहीं बनवा पाएगा। इससे हमारा टैक्स सिस्टम और भी पारदर्शी और ईमानदार बनेगा। लेकिन दोस्तों, इस नियम का एक और पहलू भी है, जिस पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी जानकारी जैसे नाम की स्पेलिंग, जन्म तिथि या पता गलत है, तो आपको PN कार्ड बनवाने में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि आपकी सारी जानकारी आधार से ही ली जाएगी, तो PN कार्ड पर भी वही गलत जानकारी छप जाएगी। इसलिए PN कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले ये अच्छी तरह से जांच ले कि आपके आधार कार्ड में दी गई सारी जानकारी बिल्कुल सही है या नहीं। अगर कोई भी गलती है, तो सबसे पहले अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर उसे ठीक करवाएं। जब आपका आधार अपडेट हो जाए, उसके बाद ही नए PN कार्ड के लिए आवेदन करें। यह एक बहुत ही जरूरी कदम है, जो एक राष्ट्र, एक पहचान पत्र की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आधार को PN से जोड़ना हमारे देश के वित्तीय सिस्टम को मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस नियम को याद रखें और अगर आपके परिवार में किसी को नया PN कार्ड बनवाना है, तो उन्हें इस नई प्रक्रिया के बारे में जरूर बताएं। दोस्तों, अब जो बदलाव मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो खास तौर पर दिल्ली में रहने वाले लोगों से जुड़ा है। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली सरकार एक नई आबकारी नीति यानी शराब नीति लागू करने जा रही है। इस नीति के तहत दिल्ली में कई शराब ब्रांड्स की बिक्री पर रोक लग जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना। सरकार ने कुछ कंपनियों को उनकी नीतियों और प्रैक्टिसेस के कारण ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसका मतलब यह है कि 1 जुलाई से इन ब्लैकलिस्टेड कंपनियों के बनाए हुए शराब ब्रांड्स आपको दिल्ली की दुकानों पर नहीं मिलेंगे। अगर आपका कोई पसंदीदा ब्रांडी है जो इन कंपनियों द्वारा बनाया जाता है, तो हो सकता है कि वो अब आपको दिल्ली में ना मिले। ये एक बड़ा बदलाव है, जो शराब खरीदने वालों के लिए विकल्पों को सीमित कर सकता है। सरकार ने यह कदम क्यों उठाया? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कंपनियों द्वारा नियमों का पालन न करना, टैक्स में गड़बड़ी या बाजार में गलत तरीकों का इस्तेमाल करना। सरकार का मकसद बाजार को साफ सुथरा और नियमों के दायरे में लाना है। वो ये सुनिश्चित करना चाहती है कि दिल्ली में सिर्फ वही कंपनियां अपना कारोबार करें जो पूरी तरह से ईमानदार और पारदर्शी है। इस बदलाव का आम ग्राहक पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहला असर तो यही है कि आपके पसंदीदा ब्रांड्स शायद बाजार से गायब हो जाएं। आपको नए ब्रांड्स ट्राई करने पड़ सकते हैं। दूसरा, जब कुछ ब्रांड्स बाजार से हटेंगे और कंपटीशन कम होगा, तो हो सकता है कि बाकी ब्रांड्स की कीमतों में भी कुछ बदलाव देखने को मिले। कीमतें बढ़ भी सकती हैं और कुछ मामलों में घट भी सकती है। ये बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं और शराब का सेवन करते हैं, तो इस बदलाव के लिए तैयार रहें। हो सकता है कि आपको अपनी पसंद बदलनी पड़े। यह भी हो सकता है कि आपको अपने बजट में थोड़ा बदलाव करना पड़े। ये नियम दिल्ली के शराब बाजार में एक बड़ी हलचल मचाने वाला है। इस नीति का एक और मकसद अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाना और एक नियंत्रित बाजार बनाना भी है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी की और सही दाम पर शराब मिले। ब्लैकलिस्टिंग की प्रक्रिया इसी दिशा में एक सख्त कदम है। तो दोस्तों, 1 जुलाई के बाद जब आप शराब की दुकान पर जाएं, तो हैरान मत होइएगा अगर आपको वहां कुछ जाने पहचाने नाम ना दिखे। ये दिल्ली की नई आबकारी नीति का असर है।
ये बदलाव अच्छा है या बुरा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये एक हकीकत है जिससे दिल्ली वालों को रूबरू होना पड़ेगा। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमें लगता है कि ये सिर्फ बड़े लोगों का खेल है। खास तौर पर जब कोई नई और छोटी कंपनी अपना IPO लाती है तो उसमें पैसा लगाना थोड़ा मुश्किल और रिस्की लगता है। लेकिन अब SEBI, जो हमारे शेयर बाजार की रेगुलेटर है, छोटे निवेशकों और छोटी कंपनियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। 1 जुलाई 2025 से SME IPOs के लिए नए नियम लागू हो रहे हैं। SME का मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी छोटी और मझोली कंपनियां। जब ये कंपनियां पहली बार शेयर बाजार में आकर जनता से पैसा जुटाती हैं, तो उसे SME IPO कहते हैं। नए नियमों के तहत अब इन IPOs में बोली लगाने की प्रक्रिया यानी बिडिंग प्रोसेसर को बहुत ही आसान और पारदर्शी बना दिया गया है। अब बिडिंग प्रक्रिया T+1 आधार पर होगी। इसका मतलब है कि जिस दिन IPO बंद होगा उसके अगले ही दिन आपको पता चल जाएगा कि आपको शेयर मिले हैं या नहीं। पहले इसमें कई दिन लग जाते थे और हमारा पैसा लंबे समय तक ब्लॉक रहता था। अब आपका पैसा सिर्फ एक दिन के लिए ब्लॉक होगा और अगर आपको शेयर नहीं मिलते हैं तो अगले ही दिन आपका पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये हम जैसे छोटे निवेशकों के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है। अब हम बिना डरे और बिना अपने पैसे को लंबे समय तक फंसाए इन छोटी और उभरती हुई कंपनियों में निवेश कर पाएंगे। इससे न सिर्फ हमें फायदा होगा बल्कि उन छोटी कंपनियों को भी आसानी से बाजार से पैसा जुटाने में मदद मिलेंगे। जब छोटी कंपनियां बढ़ेगी तो देश में रोजगार भी बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। SEBI का ये कदम छोटे निवेशकों का भरोसा बढ़ाने और उन्हें बाजार में ज्यादा मौके देने के लिए है। अब IPO की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी होगी, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश कम हो जाएगी। ये इस ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में भी एक बड़ा कदम है, जिससे ज्यादा से ज्यादा छोटी कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए प्रोत्साहित होंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे थे लेकिन IPO की जटिल प्रक्रिया से डरते थे, तो अब आपके लिए सुनहरा मौका है। अब आप SME IPO में भी आसानी से और पूरे भरोसे के साथ निवेश कर सकते हैं। ये नियम छोटे निवेशक और छोटी कंपनियां दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। यह बदलाव दिखाता है कि हमारा रेगुलेटरी सिस्टम अब छोटे निवेशकों के हितों की भी रक्षा कर रहा है। ये हमें और आपको देश की विकास यात्रा में भागीदार बनने का एक बेहतरीन मौका दे रहा है। तो इस नए नियम का फायदा जरूर उठाएं और अपनी निवेश यात्रा की शुरुआत करें। दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपना बिजनेस चलाते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा। आप सभी GST के बारे में जरूर जानते होंगे। हर महीने हमें GST-R1 और GST-R3B जैसे रिटर्न फाइल करने होते हैं। यह एक बहुत ही जरूरी काम है, जिसमें जरा सी भी गलती हमें मुश्किल में डाल सकती है। अब तक अगर GST-R3B फाइल करते समय हमसे कोई गलती हो जाती थी तो हम उसे बाद में ठीक कर सकते थे, लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। 1 जुलाई 2025 से GST फाइलिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है। नए नियम के तहत एक बार जब आप अपना GST-R3B रिटर्न फाइल कर देंगे तो वो लॉक हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप उसमें सीधे तौर पर कोई भी बदलाव या सुधार नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कोई गलत जानकारी भर दी तो आप उसे एडिट नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर गलती हो गई तो क्या होगा? घबराइए नहीं, इसका भी एक समाधान है। अगर आपसे GST-R3B में कोई गलती हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए आपको एक नया फॉर्म GST-R1A फाइल करना होगा। इस फॉर्म के जरिए आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया पहले से थोड़ी ज्यादा जटिल है। इस बदलाव का मकसद क्या है? सरकार चाहती है कि लोग GST रिटर्न फाइल करते समय ज्यादा सावधान और जिम्मेदार बने। कई बार लोग जानबूझकर गलत जानकारी भर देते थे और बाद में उसे बदल देते थे, जिससे टैक्स की चोरी होती थी। इस लॉकिंग सिस्टम से ऐसी गतिविधियों पर रोक लगेंगी और GST कलेक्शन में ज्यादा पारदर्शिता आएगी। तो इसका हम जैसे व्यापारियों पर क्या असर पड़ेगा? इसका सीधा मतलब है कि अब हमें GST-R3D फाइल करने से पहले हर एक डिटेल को 2 बार 3 बार चेक करना होगा। हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। अपनी सेल्स परचेस और टैक्स की हर एक जानकारी को अच्छी तरह से मिलाना होगा ताकि कोई भी गलती न रह जाए। अगर आप अपना GST रिटर्न खुद फाइल करते हैं तो अब आपको और भी सतर्क रहना होगा, और अगर आप किसी अकाउंटेंट या CA की मदद लेते हैं तो भी यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें सारी जानकारी सही दे और फाइनल सबमिशन से पहले एक बार खुद सब कुछ वेरीफाई कर ले।
एक छोटी सी लापरवाही भी आपको बाद में मुश्किल में डाल सकती है। यह नियम हमें और ज्यादा अनुशासित बनाने के लिए है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने वित्तीय मामलों को गंभीरता से लें। तो दोस्तों, इस नए नियम को अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। अगली बार जब आप जीएसटी रिटर्न फाइल करने बैठे तो याद रखिएगा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अपनी फाइलिंग को लॉक करने से पहले हर चीज को अच्छी तरह से जांच लें। तो ये थे 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले 7 बड़े बदलाव। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको हर नियम के बारे में आसान भाषा में समझा सकूं, ताकि आप पहले से तैयार रहें और आपको कोई परेशानी न हो। दोस्तों, यह बदलाव हमारी जिंदगी को किसी न किसी तरह से जरूर प्रभावित करेंगे, चाहे वह हमारे बैंक खाते हो, हमारी गाड़ी हो, हमारी यात्रा हो या हमारा बिजनेस। इन नियमों का मकसद हमारे सिस्टम को और बेहतर, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। बदलाव शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन यह तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। अब आपको क्या करना है? मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इन नियमों के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स, आधार, पुराने वाहन और जीएसटी फाइलिंग पर खास ध्यान दें। अपने आधार को अपडेट रखें। अपने IRCTC अकाउंट को लिंक कर लें। अगर दिल्ली में है तो अपनी पुरानी गाड़ी के बारे में फैसला लें और जीएसटी फाइल करते समय ज्यादा सावधान रहें। थोड़ी सी जागरूकता आपको भविष्य में होने वाली कई परेशानियों से बचा सकती है। जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है और मुझे उम्मीद है कि आज इस वीडियो से आपकी ताकत और बढ़ी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें और इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन तक भी ये जरूरी जानकारी पहुंच सके। और हाँ, ऐसे ही जरूरी अपडेट्स और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वो जो घंटी का बटन है ना, उसे भी जरूर दबा देना, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।